हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ का प्रश्नावली नंबर 14.1। आज हम उसका लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्यिक व्यय ज्ञात कीजिए। अभी तक की वीडियो में हमने केवल क्या पढ़ा है, केवल कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि ही पढ़ा है। लेकिन आज हम कौन सा विधि लगाएंगे? आज हम लगाएंगे पग विचलन विधि। लेकिन इस विधि को लगाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप बोर्ड एग्जाम देना तो हमेशा या तो कल्पित माध्य विधि लगाना या फिर प्रत्यक्ष विधि लगा या फिर पग विचलन विधि लगाना। प्रत्यक्ष विधि मत लगाना। क्यों मत लगाना, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हर एक क्वेश्चन में या तो एक जैसा ही रहेगा और इसके आगे क्या निकालना रहेगा, यक्स आई, यह भी एक जैसा ही रहेगा। तो एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ो, 2 से भाग दे दो, फिर इनको जोड़ो, 2 से भाग दे दो, इनको जोड़ो, 2 से भाग दे दो, मतलब दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, ये होता है। तो देखो, जोड़ो 100 और 150 को जोड़ोगे आएगा तो 250, और 250 को जब 2 से भाग देगो तो वो आ जाएगा 125, ठीक है। जब तुमने ना भाई पहले का भाग देकर निकाल लिया इसको, तो बाकी अब किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा साहब, निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस देखो इनके बीच का अंतर कितना है। देखो हर एक में अंतर कितना है, 50 का अंतर है, ठीक है। 50 का अंतर है तो सिंपल सा क्या करो ना, इसमें 50 जोड़ो, फिर जो अगला आएगा उसमें 50 जोड़ते चले जाओ। इसमें 50 जोड़ोगे तो आएगा 175, फिर इसमें 50 जोड़ दो, आ जाएगा 225, फिर इसमें 50 जोड़ो 275, और इसमें भी 50 जोड़ दो तो आ जाएगा 325। यही हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा तो आप चेक करके देख लेना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कब किस विधि का यूज करना है। मान लो आपको पता नहीं है और आप प्रत्यक्ष विधि लगाना चाहते हो, लगाओ। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, पहले फार्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई बटा एफ आई। देखो एफ आई पहले से दे रखा है, समेशन एफ आई दे रखा है, 25 परिवार, इसको जोड़कर देख लेना, समेशन एफ आई, यही आपका एफ आई होता है मुन्ना, यही एफ आई होता है। जोड़ के देख लेना, यह आपका समेशन एफ आई बराबर आ जाएगा 25, ठीक है। देखो एफ आई है हमारे पास, अब क्या चाहिए, समेशन एक्स आई और एफ आई चाहिए। तो देखो एफ आई ये है, एक्स आई ये है, दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे आप जब समेशन एफ आई और एक्स आई निकालोगे, केवल एफ आई एक्स आई निकालोगे और सबको यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे आप निकालोगे क्या, समेशन एफ आई एक्स आई। अब खुद ही सोचो, इसका इसमें गुणा करोगे, यहाँ पे कुछ संख्या आएगी, फिर इसका यहाँ पे गुणा करोगे, फिर यहाँ पे कुछ आएगी, ऐसे इसका गुणा यहाँ पे कुछ करोगे तो कुछ संख्याएं आएंगी। आपको नहीं लगता कि इसको जब हम जोड़ोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और उसको फिर 25 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे करने से क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है, और हमारे गलती करने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाएंगे। अब अगला विधि सोचेंगे, अगला विधि कौन सा होता है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। मेरी बात मानो, जब एग्जाम देना तो प्रत्यक्ष विधि लगाना ही मत, सीधा कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि लगा देना। अब देखो, कल्पित माध्य विधि से आसान होता है पग विचलन विधि, ठीक है। जैसे देखो, शुरू से मैं बताता हूँ, प्रत्यक्ष विधि से आसान होता है कल्पित माध्य विधि, और कल्पित माध्य विधि से आसान होता है पग विचलन विधि आसान होता है, ठीक है। तो देखो पहले पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि देखते हैं। कल्पित माध्य विधि में हम क्या निकालते हैं, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए होता है। जब भी आप किसी भी विधि का यूज करोगे तो पहले यहाँ पे लिख देना कि मैं इस विधि का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इस विधि का यूज कर रहा हूँ। तो पहले क्या लिख लेना, कल्पित माध्य विधि से, यह पहले लिखना, ठीक है। लिख लिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसका फार्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई, ठीक है, यह होता है। तो आप क्या निकाल रहे हो, डी आई निकाल रहे हो। यह क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। अब आपको ये क्या होता है, ए को आपको एक्स आई जो रहता है इसी में से किसी एक को अज्यूम करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। तो मान लो मैं किसी एक की कल्पना कर रहा हूँ, मान लो इसकी मैं कल्पना कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब सब में क्या करना है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। एक्स आई क्या होता है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 होता है, x1 x2 x3 x4। तो देखो ये तुम्हारे x1 है, x2 है, x3 x4 और x5 है। तो पहले x1 में से ए को माइनस करना है, तो x1 में क्या है, यह है, इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि तुम क्या करो, 125 में से माइनस क्या करो,
225 को माइनस कर दो तो 25 25 तो पहले से ही चला गया, बचे यहाँ पे 200, यहाँ 100, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ए तुम्हारा माइनस में है ना, यहाँ पे ए रखोगे तो ये कितना आएगा 125 माइनस 225, और जिसकी संख्या बड़ी, जिस संख्या का साइन बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का साइन लगता है, तो देखो मैंने 100 का साइन लगा दिया। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला क्या करना है, 225 में तुम्हें कितना माइनस करना है 75 माइनस करना है, 225 में 75 माइनस करना है। जब इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा -50। क्यों आएगा उसको खुद करके एक बार देखना। और इसमें से देखो, इसमें से x3 यहाँ पे रखेंगे और इसी को रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। देखो अब अगला जो पार्ट होता है ना, सेम चीज़ रिपीट होता चला जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब सबको आपस में जोड़ो, सबको क्या करो आपस में, नहीं जोड़ना अभी नहीं, सॉरी जोड़ना नहीं है अभी, यहाँ पे जोड़ना नहीं है। अब क्या निकालोगे समेश, अब निकालोगे तुम FI और DI निकालोगे। अब देखो जब FI और DI निकालोगे तो 4 का गुणा 100 में करोगे, 5 का 25 में, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें और फिर इसका इसमें। अभी भी देखो तो कुछ कुछ लग रहा है कि संख्याएं बड़ी हो रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी आप करोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पग विचलन विधि आज यूज करना है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पग विचलन विधि यूज करना ना, जब भी आप पग विचलन विधि यूज करना तो सबसे पहले एक चीज देख लेना कि जो आप DI निकाला है ना, यह क्या निकाला है DI निकाला है, चेक करना कि यह DI इसके बीच का जो अंतर है उससे बढ़िया से भाग हो जा रहा है कि नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, तुम्हारा DI क्या है, मान लो यह D1 हो जाएगा ना, D1 कितना है x है, ठीक है, और इनके सभी के बीच का अंतर कितना है 50 है। तो देखो 50 से वह आसानी से भाग हो जा रहा है कि नहीं, 50 से 5 कम 5 5 गुना 10 तो हो जा रहा है। जब भी ऐसा हो ना तो सीधा तुम क्या करना, पग विचलन विधि यूज कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था 100 था ना, अब देखो वही संख्या 100 किस में बदल जा रही है 2 में बदल जा रही है। देखो अब कल्पित माध्य विधि से भी आसान हो गया क्या, पग विचलन विधि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पग विचलन विधि यूज कर ले रहे हैं, कल्पित माध्य में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पग विचलन विधि से ही क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, ऐसा बोला था। ये इन तीन दोनों को मैंने इसलिए समझाया था कि आपको समझ में आ जाए कि कब किस विधि का यूज करना है। ठीक है, तो आते हैं, अब यहाँ पे लिख देना पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, x बार होता है a प्लस समेसन FI और यहाँ पे हो जाएगा UI समेसन FI इंटू H। अब देखो जिसने मेरा सारा वीडियो देखा है उसको यह फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक चीज बता रखा है कि H यहाँ पे क्यों आया, U क्यों आया, A क्यों आया, सब कुछ मैं बता रखा हूँ। ठीक है, अब देखो UI निकालने का तरीका क्या होता है, UI निकालने का सिंपल सा तरीका है, UI बराबर होता है DI बट्टा H, जहाँ पे H क्या होता है इन दोनों के बीच का अंतर होता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 50। देखो सबके बीच का अंतर 50 ही है तो तुम्हारा 50 हो जाएगा। और DI तो पता ही है, DI क्या होता है XI माइनस A, क्या यही होता है, यही होता है ना DI माइनस A। अच्छा अब देखो मुझे क्या चाहिए UI, अब इसके जगह पे मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ क्या, इसके जगह पे मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, UI बराबर क्या होता है DI बट्टा H होता है। ठीक है, DI की जगह पे मैं डायरेक्ट XI माइनस A बट्टा H लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है भाई, DI की जगह पे मैंने XI माइनस A लिखा है बट्टा H कर दिया, U निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या होगा, सब क्या करना, देखो ये 100 है, H से भाग दोगे, H कितना है 50 है, 50 से भाग दोगे तो आ जाएगा 2। कैसे करना है देखो, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। कितना आया था 100 आया था, -100 आया था ना, XI माइनस A यहाँ पे -100 आया था, बट्टा क्या करना है H करना है, H कितना है 50 है, जब भाग दोगे तो आ जाएगा -2, ये कितना आ गया -2। ठीक है, अगला क्या है XI माइनस A कितना है 50 है, अब बट्टा H कर दो, यानी कि फिर से 50 से भाग दोगे तो आ जाएगा क्या -1, ये 0 तो 0 है पहले से ही है। अब देखो वही चीज फिर रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बस साइन बदल जाता है, प्लस यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे DI था अब यहाँ पे क्या आ जाएगा UI हो जाएगा।
ठीक है। अब गुणा करो, देखो 4 दूना 8, -8 आ गया, -5 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। देखो संख्या कितनी छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। अब निकाल लो समेशन fi और ui, निकालो कितना आएगा। देखो बहुत आसान है, देखो 8 और 5 माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, 8 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है 13 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना आया, -13 और +6, माइनस करो तो 6 6 12 -7 आ जाएगा। कितना आएगा, -7। बस सिंपल सा फार्मूले में रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि में एक संबंध है। क्या संबंध है कि देखो, जब तुमने कल्पित माध्य विधि यूज किया, ठीक है, जब कल्पित माध्य विधि यूज किया, उसको पग विचलन विधि यूज करने के लिए क्या किया, इसके अंदर से भाग दे दिया। उससे एक संबंध निकल कर आता है कि जो भी आपका कल्पित माध्य विधि होगा ना, जो भी आपका कल्पित माध्य विधि होगा, उसका अगर आपने समेशन निकाला तो जो समेशन होगा अगर उसके अंतर से भाग दे दें तो वही तुम्हारा क्या आ जाता है, पग विचलन विधि आ जाता है। ठीक, खैर ये दूर की बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो बढ़िया है। ठीक है, अब इसको समेशन -7 आ गया, फार्मूले में पुट कर दो। ये क्या है, ये है आपका 225 है, प्लस ये क्या है, FI कितना है, -7 है, H कितना है 50 है, FI कितना है 25 है। तो इससे भाग दे दो ना यार, 25 दूना 50 और 7 दूना 14, 225 में से -14 कर दो, करो 225 और -14 कितना आएगा, देखो 1 1 2 211, तुम्हारा क्या आ जाएगा 211। यह क्या हुआ, यह हुआ कि हर एक परिवार का एक दिन का खर्च कितना है, 211 रुपये, या तुम्हारा क्या है, यक्स बार। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी लग गया होगा।